So in this chapter, what you need to learn is playground hygiene, personal hygiene. First of all, we will look into these matters first. नाउ प्लेग्राउंड हाइजीन से क्या समझ आता है? सिंपल सी बात है, प्लेग्राउंड में जाके हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे उसके एनवायरनमेंट पे या उसका जो हाइजीन है उस पर असर पड़े, प्रॉपर सैनिटेशन बरकरार रहे. इसके लिए क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स? यू थिंक गार्बेज ना करना, आई हैव रिटन हेयर, डोंट लिटर. Then use dustbin. Like for throwing garbage, you should always prefer throwing it into a dustbin. Simple as that. Don't spit. Many of us spit. Yes, I do spit, but it's a bad practice. It's a malpractice. Okay. Now don't destroy the flora and fauna. Like there is no fauna there, but you should respect the fauna. Like it beautifies the ground. कोई भी प्ले ग्राउंड में सबसे ज़्यादा जो अटेंशन ग्रैबिंग थिंग होती है वो होता है उसका गार्डन, जो हमारा एकदम बकवास है स्कूल में. So this is the playground hygiene you should look into. Okay. अब ना प्लेग्राउंड हाइजीन इधर ही ख़त्म है. और अगर थोड़ा सा और डीप में घुसे प्लेग्राउंड के, देखो क्रिकेट में क्या होता है, पवेलियन होता है. फुटबॉल में भी पवेलियन होता है. वहाँ पे क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स ड्रेस चेंज करते हैं, शावर लेते हैं वगैरह वगैरह. सो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसे सैनिटाइज रखना काफ़ी ज़रूरी होता है. जस्ट बिकॉज प्लेयर वहाँ पे अपना कपड़ा रखते हैं, वहाँ पे अपने एसेंशियल चीज़ें रखते हैं, तो अगर वो चीज़ जगह अच्छा नहीं होगा, सैनिटाइज नहीं होगा, तो कैसे होगा? नहीं तो कोई भी बैक्टीरिया ईजी फैलेंगे. सो क्रिकेटर्स कीप इन माइंड टू कीप द एरिया मोर सैनिटाइज. नॉट ओनली क्रिकेटर्स बट प्लेयर्स. फॉर इंस्टांस आई विल से प्लेयर्स. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? डिसइंफेक्टिंग और क्लेंजिंग एजेंट्स के थ्रू हम बैक्टीरिया और वायरसेस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. अब इतना ही था प्लेग्राउंड हाइजीन, इतना ही समझना था. क्या था? देख, डोंट लिटर, डोंट यू यूज डस्टबिन, डोंट स्पिट, डोंट डिस्ट्रॉय प्लांट, यूज डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग. सिंपल एज दैट. नाउ हम करेंगे पर्सनल हाइजीन. पी इक्वल्स टू पर्सनल हाइजीन में क्या इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी चीज़ें हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं. बाथिंग रेगुलरली करना है, जो मैं नहीं करता. Or wash hand before meals, I don't follow. After returning from ground, one should always wash his hand, feet and face. Yes, I follow. अब ये क्यों होता है? जब हम ग्राउंड से आते हैं हमारे मुंह में डस्ट लगे होते हैं, दुनिया भर के जर्म्स बैक्टीरिया सारे रखते हैं, डस्ट के थ्रू आ जाते हैं. सो यू शुड कीप योर फेस क्लीन इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ उसे क्या कहते हैं हम, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, पिंपल्स, एक्नेस. अब ये अगर जब जमे रहते हैं ना, हमारे पसीने के साथ रिएक्शन कर करके स्किन के ऊपर वाइट कलर का वो जो लिक्विड होता है वो हमें रिपेयर करता है हमारे स्किन को, एंड इससे क्या होता है? एक्ने होता है. सो वन शुड ऑलवेज वॉश हिज हैंड एंड फीट एंड फेस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ग्राउंड और एनी प्लेस आउटसाइड. नाउ चेंज क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट रेगुलरली. This is a very vital step to do. This is a very vital practice to do, but I don't. So अब देखो, क्लोथ तो तुम्हें चेंज करना ही चाहिए क्योंकि स्मेल आ जाता है, स्वेटिंग होती है, बाहर जाते हो, बाहर के बैक्टीरिया, डस्ट, मॉइस्चर, सब कुछ हार्मफुल है एक टाइप से. लॉन्ग टर्म अगर तुम उस चीज़ से कॉन्टैक्ट में रहे, कहीं ना कहीं तुम्हें डिग्रेड करता रहता है. सो यू शुड ऑलवेज चेंज क्लोथ्स. ठीक है? और अंडरगारमेंट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, is very much beneficiary, just because अंडरगारमेंट हमारे उस जगह प्रोटेक्ट करता है जो कि सेंसिटिव होता है. मेल एंड फीमेल बोथ. आवर that organ is very sensitive, both in men and female both. So one should always keep that area clean, and for keeping that area clean one should wash it regularly and always prefer changing undergarments. Okay. So it's a very vital step to do. Again, I only follow these, not these. Now comb and wash hair regularly. Again, I don't follow. So you should follow, and you girls know what is its significance, what are its significance, So it's easy for you to relate through this. Comb and wash hair regularly. Then cut your nail. Simple as that. Use your teeth, cut your nail, game khatam.
अब और एक चीज़ है जो कि मेरे को पहली बार पता चली, वॉश फीट बिफोर गोइंग टू स्लीप। वॉश फीट बिफोर गोइंग टू स्लीप। फिर ये तो नई चीज़ें पता चल रही हैं। देन नेवर गो टू बेड इन योर डेली क्लोथ्स विच आई ऑलवेज डू। नेवर गो टू, क्योंकि बेड में हम रेस्ट करते हैं, वहाँ अगर हम गंदा कर दें तो कैसे लगेगा, यू नो, काइंड ऑफ इम्परफेक्ट। बाहर का कोई भी ड्रेस पहन के आके तुम बेड में थोड़ी उठ सकते हो। मैं छुप छुप के कर लेता हूँ, बट नॉट एवरी वन इज़ मी, they don't possess abilities like me to camouflage into clothes, you know. Do not eat fruits or vegetable without washing. Simple thing, don't eat without washing. Any sort of fruit unless you wash it, unless you wash. So is that great? Always carry a handkerchief, which I never follow. बचपन से आज तक I never bought a single handkerchief, and I have bought a, but I sacrificed it for telling answer to someone who sat in different class and demanded answer for me, and I just wrote it like a stupid and dropped it somewhere in order to give her that airdrop supply, but it never reached, it never reached to him, never reached him. Oh wait, क्या है नेक्स्ट, अभी क्या खुल जा रहा है? What have you learned? अच्छा, तो ये दोनों तो हो गए, प्लेग्राउंड और पर्सनल हाइजीन, सिंपल एज दैट। लाइक और एक जो चीज़ हमें दिमाग में रखनी है, जो कि है, whether you play indoor or outdoor, it is important to take a general look at the equipment to make sure that it is clean and well maintained. Some of the point you should keep in mind are as follows. देख, ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले सिंपल बताता हूँ। एज अ क्रिकेटर मैं अपना ग्लव्स धोता हूँ, जस्ट बिकॉज ग्लव्स में बहुत पसीना जमता है। सो इट्स माई ड्यूटी टू इंश्योर इट दैट इट शुड बी प्रॉपरली सैनिटाइज, प्रॉपरली क्लेंस्ड, प्रॉपर, इट शुड बी प्रॉपर एंड मेंटेन्ड। क्योंकि बहुत स्मेल आता है, बैक्टीरिया जमता है, और हाथ वाथ में अगर कट लग गया और उसमें मैं ग्लव्स पहन के खेला तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस है। सिंपल एज दैट, ये चीज़ दिमाग में रखना है। बॉक्सिंग करता हूँ, ग्लव्स धोना पड़ता है क्योंकि हाथ में पसीना आता है। सो वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर लाइक स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। नाउ जो सिंपल जो चीज़ है, सेंस ऑफ लाइक मेंटेनेंस, तो चीज़ें मेंटेन रखनी चाहिए हमें। वी शुड मेंटेन, we should maintain our equipments. Simple as that. We should maintain our equipments. Like simple, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? No broken equipments or props. No broken like me broken equipments or props shall be used. वुडन इक्विपमेंट में फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, उसे इंग्लिश में अमीरों की वोकैब में कहते हैं स्प्लिंटर्ड, ठीक है? मैं क्रैक बोलता हूँ, लेकिन एज आई एम एन आइल गाई, सो आई विल से स्प्लिंटर्ड. नो
splintering. No, no splintered wooden item. Equip. Amenities, whatever. Metal equipment should not be rusted. No rusting. Simple sense यार. On metal equipment. Children should be aware of unsafe, ये साला वर्ड क्यों आता है, एंड डेंजरस एरियाज, लोकेशन से नहीं. सिंपल सी चीज़ है, बच्चों को दूर रखो. नो बच्चा, नो बच्चा, नो चाइल्ड प्ले, नो चाइल्ड्स प्ले. सिंपल एज दैट. नो बच्चा, नो चाइल्ड्स प्ले. कैच. Surface material on the ground should be maintained and regularly that the surfacing is loose, packed or cover always appropriate area, especially for zone surrounding playground equipments. चीज़ों को ढक के रखना है. Simple as that. Cover things properly. Playground equipment should be made of durable material that won't fall apart or worn down too much by the weather. Durable items लेने हैं, क्योंकि मैंने एक बार एक स्पाइक खरीदे थे जो कि एक दिन खेलने के बाद फट गए थे. ड्यूरेबल मटेरियल्स, स्पाइक्स और इक्विपमेंट्स. ठीक है, मैं हर चीज़ के साथ रिलेट कर सकता हूँ. So I make education fun. Simple as that. Now playground equipment should be made of durable material that won't fall apart. Okay, हो गया. Make sure that there is enough free space in the front of the equipment like slides, swings. Do not allow children to be close proximity when the equipment is in use. अब देखो, यहाँ पे एक बच्चा झूल रहा है. सपोज यहाँ पे तू झूल रही है, यहाँ पे कोई खड़ा है. सपोज मैं ही खड़ा हूँ और ऐसे तो झूलते झूलते आई, कैच मारी, अदरी तो पाड़ी डेड. सिंपल थिंग. सपोज और एक चीज़ पुल अप रॉड है. पुल अप रॉड भरपूर पुलअप मारे, कैच. अच्छा, और बीच में तेरे अंदर जिम्नास्टिक का भूत चढ़ा और ऐसा करके तेरा लात चला. यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, गोटे शॉट, ख़त्म, गया मैं. सो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा दिमाग में रखना है, when any kind of these kind of props are in use, a child or any kind of person should avoid standing next to it. Simple as that. Enough free space होना चाहिए. लाइक अगर स्विंग ऐसा स्विंग कर रहा है तो पीछे भी जा रहा है, इतना इस फॉलो लैंड में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए. सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं बोला गया है. इतना भारी इंग्लिश में यही बोला गया है. एक तो मैं पगला जा रहा हूँ ये लैपटॉप संभालने में. और क्या है, अच्छा हाँ, चेक फॉर ऑब्जेक्ट्स लाइक हार्डवेयर, एस शेप्ड हुक्स, बोल्ट्स, nails and sharp object or unfinished edges stick out on equipments could cut or hurt child causing clothing and become entangled. सिंपल सी चीज़ है. ग्राउंड में कचड़ा वचड़ा मत फेंकना, शार्पी ऑब्जेक्ट्स मत फेंकना. इससे दो चीज़ हो सकते हैं. एक तो अगर कुछ हुक वुक निकला होगा, बच्चे का जर्सी फट जाएगा या उसका एब्रेशन हो जाएगा. एब्रेशन इज़ वन टाइप ऑफ इंजरी विच वी विल डिस्कस लेटर. भाई थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है. और नहीं तो उसका पैर वैर घुस जाएगा. एक बार मेरे साथ हुआ था, शराब का बॉटल का कांच घुस गया था मेरे पैर में, ऐसा फाँक हो गया था सर, दो ऐसा कांच. वेरी डेडली, वेरी लिथल. All hardware on equipment should be secure with no loose or broken parts. Plastic and wood should show no sign of weakening, and there should
नॉट बी एनी स्प्लिंटेड और रस्टेड सरफेस। सिंपल सी चीज़ है। अभी एक न्यू टाइप का बैट आया है, प्लास्टिक का बैट, ठीक है। पीपल आर लाइक गोइंग फॉर इट, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिखता है लेकिन वेट कम होता है। अब उसमें अगर वो अगर लाइक बैट वीक हुआ ना, सपोज एक बॉल जोर से आ रहा है, तुम उस बैट से डिफेंस करोगे, वो बैट टेढ़ा होकर तुम्हारी गोटी तोड़ देगा। सिंपल सी बात है। आई एम नॉट लाइक, थोड़ा भी मैं चिल आउट नहीं कर रहा हूँ, सीधा बक रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि ये हो चुका है बहुत जन के साथ। आई नेवर फेस्ड इट, क्योंकि मैं लड़कियों जैसा, सॉरी मतलब मैं क्योंकि गे जैसा प्लास्टिक के बैट में नहीं खेलता हूँ। If playground has a sandpit, check for hazardous debris such as sharp sticks, broken glass, and should ensure the sand is free of bugs. It's advisable to cover sandpits when not in use to prevent contamination from animals. सिंपल सी बात है, अगर तुम कहीं पे सैंड रखते हो, गारंटी कुत्ता के मुँह जाएगा, कुत्ता के सोएगा, कुत्ता के हगेगा। सिंपल सी बात है। बग्स होंगे, बहुत सारे टाइप के ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो तुम्हारे प्राइवेट एरियाज के से होके अंदर घुस जाते हैं। सो इट्स वेरी लीथल। You should keep in mind to always cover up the areas of sand whenever it is not in use. और कुत्ते तुम देख ही सकते हो कहीं पे भी लेट जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। और ग्लास व्लास नहीं होना चाहिए। डेब्री मतलब वही मटेरियल, ठीक है, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ समथिंग एल्स। Keep your playground clean and safe by picking up garbage and using equipments properly. Simple as प्लेग्राउंड हाइजीन के अंदर ही है सब, ठीक है। इफ़ एनी इक्विपमेंट सिम ब्रोकन और लूज, फेंक दो या फिर उसे अथॉरिटीज़ के पास दे दो उसे मेंटेन करने के लिए। नाउ सर्वे योर स्कूल प्लेग्राउंड एज अ कॉमन एरिया फील्ड विथ, बेकार चीज़ है, एक्टिविटी है, देख लो ये एक्टिविटी दिया गया है, इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इज़ देयर एनी हज़ार्डस, क्योंकि स्कूल का राउंड करने बोला है, टीचर छोड़ने नहीं वाले। सेफ्टी प्लेइंग, अब ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए एंड आई डू फॉलो इट। इट मीन्स यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। सिंपल सी बात है, पहले हेडिंग लिखेंगे अपन, सेफ्टी वाइल प्लेइंग। ये जो मैंने अब तक बताया ये था हाइजीन अपना। हाइजीन सेफ्टी क्या कर सकते हैं हम खेलने से पहले, क्या देखना चाहिए हमें। अब है, नाउ वी विल फोकस, वी विल जंप इनटू द ओशन ऑफ सेफ्टी वाइल प्लेइंग। Do not start any sort of rigorous कुछ भी बोलो, ROUS, rigorous activity without proper warm up. 3 years back when we 3 no or 5 years back when we used to play badminton, what we used to do is we used to do a thing called gagaram, like body को हीट अप करना। हम थोड़ा सा नॉर्मल शॉट्स खेलते थे, लूज शॉट्स खेलते थे, ताकि बॉडी हीट अप हो जाए, ताकि जो हम रिगरस एक्टिविटी करेंगे, रिगरस ट्रेनिंग करेंगे, उस समय हमारे बॉडी में क्रैम्प्स टाइप की चीज़ें ना आ पाए, हम हाफे ना जल्दी। और जो स्ट्रेचिंग होता है, दैट इज़ द मेन थिंग दैट वी डू आफ्टर प्लेइंग एज वेल एंड बिफोर प्लेइंग एज वेल। ओके, तो थोड़ा सा पैर दर्द हो रहा है मेरा। तो यही चीज़ है कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग, जैसे योगा कर लेते हैं कुछ लोग, वैसा करके ब्रीदिंग करके अच्छे से पैर वैर को खोल के स्ट्रेच करके फिर किसी एक एक्टिविटी में उतरो, ताकि तुम्हें मसल इंजरी, क्रैम्प इंजरी ये सब ना हो। सिंपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डू। अब जो एक्टिविटी पास आ रहा है उसमें भी वही करना। चूज़ द करेक्ट स्पोर्ट्स अटायर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चूज़ द करेक्ट स्पोर्ट अटायर। अटायर मीन्स ड्रेस, ठीक है। अब अगर तुम स्विमिंग करने जा रहे हो, अगर तुम बैगी टाइप के क्लोथ्स पहन के जाओगे, इट विल बी हार्ड फॉर यू टू स्विम, क्योंकि वो सारी वाटर होल्ड कर लेंगे, तुमको वेटेड बना देंगे, तो तुम उतने फ्लॉलेसली स्पीड में स्विम नहीं कर सकते। सो यू शुड कीप इन माइंड टू वेयर प्रॉपर अटायर। अब अगर स्विमिंग के लिए देखा जाए, एकदम स्किन सूट, बॉडी सूट पहन के स्विमिंग किया जाता है, ताकि
चीज़ें में वाटर कैपेसिटी ना बढ़े, वाटर होल्ड ना कर पाए। साइकिलिंग के दौरान अच्छा एकदम स्मूथ प्रॉपर कंफर्टेबल चीज़ें पहनते हैं। टाइट रहना चाहिए, कम्पैक्ट रहना चाहिए, ठीक है। क्रिकेट खेलते टाइम पे कंफर्टेबल होके प्रॉपर फिटिंग का जर्सी पहन के खेलना चाहिए, ताकि ज़्यादा लूज़ भी ना हो, ज़्यादा ये भी ना हो। फुटबॉल में फुल पैर का रेंज ऑफ मोशन है, इसलिए हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेला जाता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें। बॉक्सिंग करते हैं तो अंदर वेस्ट पहनना पड़ता है ताकि इंजरी ना हो, कहीं पे लग ना जाए। सिंपल एज दैट। प्रॉपर स्पोर्ट अटायर पहनोगे तभी होगा। ऑलवेज कैरी वाटर बॉटल इन द ग्राउंड, सिंपल सी चीज़ है हाइड्रेशन के लिए। सर्वर चकराना आ जाए मेरे जैसे वो 2 लीटर का टंकी लेके आना। कैरी वाटर बॉटल, वाटर बॉटल सिंपल सी चीज़ है। बी अलर्ट मूविंग इन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। अभी तुम देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज दिस इज नारकेल चोपड़ा, आई एम नीरज चोपड़ा, ओके। ये देखो 45 डिग्री के एंगल में जैवलिन फेंक रहे हैं। अब अगर इस लाइन में मैं आ गया तो क्या करेगा वो इंसान? उसका जैवलिन जाएगा सीधा मेरे दिल को छेद कर देगा, ठीक है। मैं मरूंगा नहीं, फिर भी वो लगेगा मुझे, मर जाएंगे। दूसरे होगा तो मर जाएगा कोई। तो ऐसे स्पोर्ट्स चल रहा है, कोई क्रिकेट से बैट से मार रहा है बॉल को, कोई फुटबॉल में शॉट ले रहा है। ऐसे टाइम पे ग्राउंड के इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, अटेंशन के साथ घूमना चाहिए। बी अटेंटिव, बी अलर्ट वाइल क्रॉसिंग एरियाज where game is on. You never know what catastrophe could happen, ठीक है। फिलिप हग्स बॉल लग गया, उनका डेथ हो गया था। ही वॉज एन एक्सेलेंट बैट्समैन। न्यू क्या नाम था ऑस्ट्रेलिया का। डू नॉट यूज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज वेपन। सिंपल सी चीज़ें जो हम करते हैं, विकेट लेके साला मारने चले गए, घूम गया तो मर जाएगा। रंजन ने जैसा मारा था किसी के बैट से सर पे, मर गया था साला, हाफ मर्डर का केस लगता है उस पर। इक्विपमेंट फॉर प्ले, नॉट फॉर हमला, अटैक, नॉट फॉर अटैकिंग। If injured, seek immediate help from a teacher or coach. Don't try to be a doctor unless you are Adrito Padya. Don't try to do that because I know some things. Okay, no. If injured, call 911. Call for help. Simple as that. No need to worry. Okay, what the worst could happen? Keep your ground free from sharp objects. No sharp objects. पैर वैर में घुस गया तो डू नॉट पुश योर बॉडी बियॉन्ड इट्स लेवल। कुछ भी चीज़ें लिमिट किससे ज़्यादा मत किया करो। सपोज तुम नहीं दौड़ पा रहे हो तो तुम बॉडी को पुश कर रहे हो एक सर्टेन लिमिट तक। सपोज तुम्हारी बॉडी की लिमिट 100 है, तुम उसे 150 तक पुश कर सकते हो। अगर तुम उसे 200 करना चाहोगे तो तुम्हारा हार्ट फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो डोंट, you should push past the limits, but you should not like push your body beyond the limit, beyond its limit. Don't push yourself beyond limits. Don't use damaged or worn out sports equipment. हाँ, डैमेज वाले मत यूज़ करना। Once upon a time, a good friend of mine used a broken bat against me. बॉलिंग किया था, ब्रोकन बैट से उसने स्ट्रेट ड्राइव मारा, बॉल सीधा मेरे गले में लगता क्योंकि बैट टूट चुका था। एंड महादेव की दया से मैंने बॉल को कैच किया था एकदम गले के एकदम पास, लाइक गले से वो बॉल टच हो रहा था। सो नो, you never know what could happen, what catastrophe could happen.
सेफ्टी इन स्विमिंग पूल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वेट, सिंपल सी चीज़ें हैं, ये मैं तुम्हें इसमें से पढ़ाऊँगा क्योंकि लिख के मेरा हाथ दर्द हो चुका है। फिर अगर जब ये ऑफ हो जाएगा तब मैं उसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये चार्ज में दे दूँगा जब होगा चार्ज, सिंपल सी चीज़ है। वेट, पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा। अब देख, इन्फॉर्म द स्टाफ ऑन ड्यूटी अबाउट योर एंट्री एंड एग्जिट। इन्फॉर्म स्टाफ अबाउट एंट्री और एग्जिट, सिंपल थिंग। फिर ऑलवेज टेक अ शावर बिफोर स्विमिंग। स्विमिंग करने से पहले हमेशा शावर लेना पड़ता है ताकि तुम अपना साथ जो जर्म लेके आ सके वो उधर तुम साफ़ करो, फिर तुम स्विमिंग करने जाओ। लाइक वाटर के साथ तुम्हारा अच्छा कंडीशन बैठे। कभी भी तुम एक्वेरियम में अगर मछली छोड़ना पड़ता है, पहले ना उस वाटर के साथ नॉर्मल वाटर से मिला के मछलियों को रखना पड़ता है, फिर जाके वो एक्वेरियम में छोड़ते हैं। वैसे ही ह्यूमंस के साथ भी है। फिर नेवर एंटर अ स्विमिंग पूल विदाउट प्रॉपर सुपरविजन, इवन इफ़ यू हैव इन्फ्लेटेड टीचिंग एड्स और फ्लोट्स, यू आर अ गुड स्विमर। कभी भी जब तुम स्विमिंग पूल में जाओ, देखो कि कोई तुम्हें देख रहा हो। तुम कितने ही बड़े स्विमर हो, कितने ही एज स्विमर हो, कितने ही अद्रितो टाइप स्विमर हो, कभी रिस्क मत लो। या तुम्हारे पास वो बलून्स हो, वो फ्लोटिंग चीज़ें हो जो कि ये होता है, फिर भी प्रॉपर सुपरविजन के अंदर ही स्विमिंग करने जाओ। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है रील्स में कि बहुत सारे एज स्विमर्स भी डूबने लगते हैं। ऑलवेज वेयर द करेक्ट स्विमिंग अटायर। बैगी क्लोथ्स नहीं पहनना है, नॉर्मल स्लिक क्लोथ्स पहनना है, टाइट रह सके बॉडी सूट लाइक थिंग्स। डोंट ड्राइव इन शैलो वाटर, ये चीज़ ना करना, डाइव वाइव मत मार देना। अवॉइड हॉर्स प्ले अराउंड और इनसाइड द पूल। हॉर्स प्ले मतलब नाटक मत करना ज़्यादा। अवॉइड स्विमिंग आफ्टर हेवी मील्स, बहुत कुछ खा के स्विमिंग मत करने लग जाना क्योंकि गुलू गुलू हो जाएगा पेट के अंदर। एसिडिटी होके पेट के अंदर इतना गुलगुल होगा, उल्टी कर दोगे तुम। डोंट ट्राई टू रेस्क्यू अ ड्राउनिंग पर्सन, कॉल फॉर हेल्प। हीरो नहीं बनना है। अगर कोई डूब रहा है या तो डूबते हुए देखो या फिर कॉल मंगाओ, हेल्प मंगाओ, या फिर क्या कर सकते हो, ह्यूमन चेन बना सकते हो, सिंपल एज दैट। ट्राई मेकिंग ह्यूमन चेन। डू नॉट इमिटेट ड्राउनिंग। इमिटेट ड्राउनिंग का मतलब है एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि क्या पता कब डूब जाओ तुम। यू नो वो वुल्फ वाली स्टोरी की, वुल्फ आया वैसा टाइप। साला सोचोगे तुम, लोग सोचेंगे तुमने रिकॉर्ड बना दिया 30 मिनट अंडर वाटर रह के, क्या पता तुम मर गए उधर। डू नॉट स्विम फॉर लॉन्ग और बियॉन्ड योर कैपेसिटी। ज़्यादा स्विमिंग करोगे तो सेम वो रनिंग वाली प्रॉब्लम आएंगी, और एक जो प्रॉब्लम आएंगी, जो हाथ है ना ये सूज जाएंगे। यूज़ द टॉयलेट बिफोर स्विमिंग। टॉयलेट स्विमिंग पूल में ना नहीं मुतना होता है, इसलिए टॉयलेट जाया करो। फिर 1 सेकंड में फिर लैपटॉप चार्ज में लगा दो, फिर बताता हूँ।